भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने गुरुवार यानी 25 जून को आरोप लगाते हुए कहा कि राजीव गांधी फाउंडेशन को पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना और चीनी दूतावास से 30,000 अमेरिकी डॉलर मुहैया कराए गए हैं। उन्होंने कहा कि चीन और कांग्रेस के बीच गुपचुप रिश्ता भी है। नड्डा ने मध्य प्रदेश की वर्चुअल रैली को संबोधित करते हुए कहा कि राजीव गांधी फाउंडेशन की चेयरपर्सन सोनिया गांधी है और कई कांग्रेस नेता इससे जुड़े हुए हैं। इस फाउंडेशन को लगभग 1 दशक पहले पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना और चीन ने इतनी मोटी रकम क्यों दी गई। उन्होंने कहा कि देश जानना चाहता है कि फाउंडेशन को इतना पैसा किस उद्देश्य से दिया गया। नड्डा ने कहा कि ये लोग चीन से पैसा लेते हैं और उससे जो स्टडी कराई जाती है वो देश हित में नहीं होती। उन्होंने कहा कि इस तरह गलवान घाटी में हुई घटना पर भी कांग्रेस ने राजनीति की थी। ये वही कांग्रेस है जिसने 2017 के अगस्त माह में जब चीन और भारत आमने सामने थे तब राहुल गांधी चीन के राजदूत के साथ गुपचुप मुलाकात कर रहे थे और अब ये लोग चीन के मामले में सवाल उठा रहे हैं। दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार के कड़े विरोध के बाद उपराज्यपाल को एक बार फिर झुकना पड़ा है। केंद्र सरकार ने आज दिल्ली के कोरोना वायरस संक्रमित मरीजों को अनिवार्य रूप से स्वास्थ्य जांच के लिए कोविड केयर सेंटर जाने का अपना आदेश वापस ले लिया है। अब डॉक्टरों की टीम मरीज घर पर देखेगी कि क्या वे होम आइसोलेशन में रह सकते हैं या उन्हें अस्पताल भेजने की जरूरत है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने गुरुवार को बताया कि कोरोना पॉजिटिव मरीजों के क्वारंटाइन सेंटर जाने की व्यवस्था को केंद्र सरकार ने अब वापस ले लिया है। अब दिल्ली में फिर से वही व्यवस्था लागू हो गई है कि अगर आपको कोरोना है तो आप अपने घर पर ही रहें, वहीं आकर मेडिकल की टीम आपकी जांच करेगी। टिड्डियों के दल ने अब पूर्वांचल में भी धावा बोल दिया है। गुरुवार की सुबह वाराणसी, गाजीपुर, जौनपुर, चंदौली, भदोही, आजमगढ़ समेत जिले में टिड्डी दल का हमला हुआ। इससे किसान अब चिंतित हो गए हैं। साथ ही कृषि विभाग भी इससे बचने के काम में जुट गया है। टिड्डियों के खेतों में पहुंचते ही किसान ढोल बर्तन बजाकर और शोर मचाकर इन्हें फसलों से दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। गुरुवार की सुबह टिड्डियों का दल जौनपुर में भी प्रवेश कर गया है। सुबह मछलीपुर, बरईपारा, सिकरारा, बदलापुर, बक्सा क्षेत्र में इसका असर दिखा। जमीन से करीब 50 मीटर ऊपर टिड्डियों का दल 1 किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ है। उनकी दस्तक से किसान सहम गए हैं। थाली, घंटा आदि माध्यमों से शोर कर लोगों ने उन्हें भगाया। ये दल पश्चिम से अब पूरब की तरफ बढ़ रहा है। उप निदेशक कृषि जयप्रकाश ने इसकी पुष्टि करते हुए किसानों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। जौनपुर के बाद टिड्डियों का दल आजमगढ़ जिले में भी प्रवेश कर गया है। जौनपुर बॉर्डर पर स्थित दीदरागंज क्षेत्र में आसमान में टिड्डियों का दल देखा गया है। इसकी जानकारी मिलने के बाद कृषि विभाग भी सतर्क हो गया है। जिला कृषि अधिकारी उमेश कुमार गुप्ता समेत टीम दीदरागंज के लिए रवाना हो गई है। किसानों को भी फोन कर सतर्क रहने की सलाह दी जा रही है। टिड्डियों का छोटा दल गुरुवार को वाराणसी भी पहुंच गया है। वाराणसी में गुरुवार को काशी विद्यापीठ विकास खंड के रास्ते टिड्डी दलों का हमला हो गया है। टिड्डियों का एक छोटा सा दल मोहनसराय, शाहनबद, देरखू में नजर आया। इसके बचाव के लिए जिला प्रशासन जुट गया है। उत्तर बिहार में वज्रपात से गुरुवार को 22 लोगों की मौत हो गई। लगभग दर्जन भर लोग झुलस गए, जिसका अभी विभिन्न जगहों पर इलाज चल रहा है। चंपारण और मिथिलांचल में भी सर्वाधिक मौतें हुई हैं। मधुबानी में ठनका की चपेट में आने से एक दंपत्ति समेत 8 लोगों की मौत हो गई है। मोतिहारी और दरभंगा में ठनका गिरने से 4 लोगों की मौत हो गई है। बेतिया और समस्तीपुरा में 2, सीतामढ़ी में 1 और शिवहर में 1 मौत हुई है। मानसून यूपी के अधिकांश जिलों में पहुंच गया है। कई जिलों में कुछ दिनों से बारिश हो रही है तो कई जिलों के लोग अभी भी गर्मी और उमस से परेशान हैं। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक अगले कुछ पूर्वांचल और मध्य यूपी के कई जिलों में गरज चमक के साथ तेज बारिश हो सकती है। इस दौरान आकाशीय बिजली गिरने की भी संभावना व्यक्त की गई है। मौसम निदेशक जेपी गुप्ता ने बताया कि अगले 1 हफ्ते में पूरे प्रदेश में कहीं सामान्य तो कहीं भारी बारिश होगी। मौसम विभाग का अनुमान है कि गुरुवार यानी 25 जून से शनिवार 27 जून के बीच प्रदेश में कहीं हल्की, कहीं सामान्य और कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। गुरुवार 25 जून को राज्य के कुछ हिस्सों में भारी बारिश होने की चेतावनी भी जारी कर दी गई है।